मैं इस शादी के खिलाफ हूं, क्योंकि मुझे बताइए सम्राट के पास है क्या? आपके घर की औलाद नहीं, आपका रिश्तेदार नहीं, आपकी वसीयत में उसका नाम नहीं। तुम लोग मुझे बताओ, बीच में मत बोलो। प्रीतम महान बात कर रहा है। क्या वो किसी बड़े घर से ताल्लुकात रखता है? वीर है, शूर है, धीर है, पराक्रमी है, दौलतमंद है। इस घर से उसका रिश्ता क्या है? मेरे वंश के लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? क्या बात बताई आपने? जो बात आज तक मेरे दिमाग में नहीं आई, आपने बता दी। मतलब? सम्राट को गोद लेकर बेटी का उल्टा पड़ गया था। क्या बड़े साहब, मुझे गोद लेने के रस्म की इतनी क्या जरूरत आन पड़ी है? अगले हफ्ते कुंभ का मेला लगने वाला है, वहां मैं अपने बेटे के साथ जाना चाहता हूँ। उसके लिए आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? बेकार में सब लोग उल्टा सीधा बोलेंगे आपके बारे में। इसीलिए उन सब की जुबान बंद करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आप कुछ भी कहो, मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं है तो छोड़ देते हैं। अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूं तो जबरदस्ती करने से फायदा क्या होगा? मैंने सोचा था मेरी मौत के बाद मेरी चिता को आग देने वाला तू ही है। उस समय कोई उल्टा सीधा ना बोले, तभी तो ये सब। देखिए बड़े साहब, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप जैसा चाहे वैसा ही हो। एक और बात, जो काम मैं करता आया हूं उस पर सिर्फ मेरा ही हक होगा, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरा ही हक है बड़े साहब। मेम साहब, बड़े साहब से अपनी शादी की बात कर लो, अच्छा होगा। अब क्या बात करनी है? बात तो हो गई, समझो। राजा बेटा लग रहे हो, चलो। क्या है? तुम्हें मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो जल्दी करो। चिटा। चल। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अचानक ये गोद लेने का कार्यक्रम क्यों जी? आपको क्या बताऊं, अब असल में मेरा बेटा कोई नहीं है, इसलिए मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन एक नौकर को गोद लेना क्या? वो नौकर तुम्हारे लिए होगा, मेरी तो जान है। हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ तो क्या, सगे बेटे से ज्यादा वो मेरा ख्याल रखता है। मेरी बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। जैसे राम जी के लिए हनुमान थे। नहीं जी, दशरथ के बेटे राम जैसे। इतना महान मत बनाइए उसको। दामाद जी। अरे मुझ पर क्यों चिल्लाते हैं? अभी आपको इसकी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। चल इधर। इंदु, इंदु, तुम यहाँ कैसे? हाँ? इंदु, क्या हुआ? जब मैंने आने से मना किया तो इन्होंने मुझे खूब मारा और खींच के लाया। बाजारू लड़की को मारेंगे नहीं तो क्या मिन्नतें करेंगे? बहुत खूब ससुर जी। घर के दामाद को एक नौकर मारता है तो भी आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इन्हें क्या फिक्र, इनको थोड़े ही मारा है। इस घर के घर जवाई बन के पड़े हुए हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कुछ होने के बाद भी घर में रहना बेकार है। चलो हम लोग चलते हैं। आप बोलते क्यों नहीं पिताजी? हम घर से बाहर चले जाएं या उसे बाहर भेजते हैं? जवाब दीजिए। तो गौर से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, सम्राट इस घर में ही रहेगा। जिसको ये बात पसंद नहीं है वो घर छोड़ के तुरंत चला जाए। तुम हफ्ते में एक बार बिना बताए कहीं चले जाते थे, वो इसी के लिए ना? हाँ बड़े साहब। हजारों रुपए तुम मांग के ले जाया करते थे, सिर्फ इस लड़की के लिए ना? हाँ बड़े साहब। इसे कितने रुपए चाहिए पूछो, दे दाकर पीछा छुड़ाओ। बड़े साहब, वो मुझे छोड़ना भी चाहे लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता उसे।
इनके परिवार का निजी मामला है। चलो हम चलते हैं। मैं कह रहा हूं उसे छोड़ दो। मुझसे नहीं हो। आज मुझसे ज्यादा वो हो गई तुम्हारे लिए। इतनी बड़ी बात मत बोलिए, आप मेरे भगवान हैं। तो फिर उसे छोड़ते क्यों नहीं? लेकिन वो मेरी आत्मा है बड़े साहब। तुम्हारे वास्ते मैं अपने सगे संबंधियों को छोड़ने को तैयार हो गया था, लेकिन तू तो चला जा। अरे सम्राट, क्या है ये सब? तुम इनकी बात को टाल रहे हो। मेरी बात सुनो, इनकी बात मान जाओ जानकी, बेटा। जब मेरी बात को ये सम्मान नहीं दे रहा है तो इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सुनिए, बड़े साहब, मुझको सुनिए। सुना नहीं क्या कहा? अरे तुमको तो मैं मेरी बात सुनो। राम भरोसे तुम बिंदु को लेके यहाँ से जल्दी निकलो। जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। मैं अभी तक यही खड़ा है। चल चल बाहर निकल। चल 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 बाहर। चल निकल। अपना सगा बेटा बनाना चाहते थे इस नौकर को। ये साला उनका पैसा लड़कियों पर लुटाता था। चल भाग यहाँ से, दफा हो जा। में कोई है क्या? आप कौन है? घर में कोई है क्या? कोई नहीं है सब। सब लोग कुंभ के मेले में गए हैं। चलो भाई, इस बॉक्स को लगेज में डालो। जवाब हमका तुमसे चाहिए मास्टर। इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं देखा। इसको कहीं देखा है? नहीं जी। कहाँ गया है? कुंभ के मेले में गए हैं। वहां स्नान करने से इंदु बेटी ठीक हो जाएगी, उसे किसी ने कहा तो वो वैसे आपकी तारीफ।